नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स, साथ ही साथ आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां भी। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पन्नों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। भारत ने दुबई में पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। रिंकू, अजीत और सुंदर सिंह ने जैवलिन थ्रो F46 में भारत को दिलाई बड़ी सफलता। इंडिवर विल्सन की जोड़ी ने इतिहास रचा, सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग में ब्रॉन्ज जीता। जम्मू कश्मीर के मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। अभय सिंह ने वर्ल्ड नंबर 5 करीम गवाट को हराकर स्क्वॉश में रचा इतिहास। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के रिंग ऑफ फायर में जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए तो हर लिहाज से इस मुकाबले ने इतिहास रच दिया। रोमांच, तनाव और विवाद सब कुछ इस फाइनल में हमें देखने को मिला। भारत ने पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार इतिहास रचते हुए एशिया कप अपने नाम किया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। दुबई के रिंग ऑफ फायर में रोशनी भी डगमगाई, खेल का स्क्रिप्ट भी बदला, लेकिन भारतीय टीम डटी रही और पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान के 113 रन और 1 विकेट के मजबूत स्कोर से अचानक धराशायी हो गया। आखिरी 33 रन में गिरी 9 विकेट और पूरी टीम 146 पर सिमट गई। भारत के स्पिनर कुलदीप यादव ने एक बार फिर कमाल किया। 17वीं ओवर में 3 विकेट समेत कुल 4 शिकार। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही। महज 20 रन पर 3 विकेट गिर गए, लेकिन तभी मैदान पर उतरे तिलक वर्मा। 22 वर्षीय बल्लेबाज ने दबाव के बीच नाबाद 69 रन बनाकर पारी को थाम लिया। संजू सैमसन और शिवम दुबे ने अहम साझेदारी निभाई और आखिर में रिंकू सिंह ने चौका जड़कर जीत दिला दी। भारत ने लक्ष्य 147 रन 19.4 ओवर में पूरा कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने T20 फॉर्मेट में दूसरा और कुल मिलाकर 9वां एशिया कप खिताब हासिल किया, लेकिन मैदान के बाहर विवाद ने सारा ध्यान खींच लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और इसी कारण पोस्ट मैच सेरेमनी देर तक अधर में लटकी रही। ट्रॉफी से पहले फोटोशूट भी रद्द हुआ था और मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने से भी भारत ने किनारा किया। पहले से बढ़े तनाव ने इस फाइनल को एशिया कप के 41 साल के इतिहास का सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मैच बना दिया। मैदान पर भारत की जीत दर्ज हुई, लेकिन उसके बाहर खड़ा हुआ विवाद लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। दिल्ली में जारी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आज तीसरा दिन था। पहले 2 दिन खिलाड़ियों के लिए काफी मिले जुले रहे थे। अब सभी की निगाहें आगे के इवेंट्स पर थीं, जहां भारत के एथलीट्स ट्रैक और फील्ड पर दमखम दिखाने को तैयार थे। आपको दिखाते हैं तीसरे दिन की ये खास रिपोर्ट। तीसरे दिन का सबसे बड़ा आकर्षण रहा पुरुषों की जैवलिन थ्रो F46 फाइनल, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर कमाल कर दिखाया। रिंकू, अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर अपने प्रदर्शन से न सिर्फ उम्मीदों पर खरा उतरे, बल्कि भारतीय खेमे में जोश और उत्साह भी भर दिया। इस जीत के साथ भारत ने पदक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। महिला डिस्कस थ्रो F64 फाइनल में दयावंती ने आखिरी प्रयास में 27.94 मीटर का थ्रो कर चौथा स्थान हासिल किया। भले ही वो मेडल से 1.51 मीटर पीछे रह गईं, लेकिन इस प्रदर्शन ने नया एशियन रिकॉर्ड दर्ज कर इतिहास रच दिया। वहीं अनुभवी खिलाड़ी रोंगाली रवि का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10.10 मीटर का रहा, लेकिन पुरुषों की शॉट पुट F40 फाइनल में भी पोडियम से 76 सेंटीमीटर दूर रह गए। कुल मिलाकर तीसरे दिन भारत को मिलीजुली सफलता देखने को मिली। भले कुछ मेडल हाथ से फिसल गए, लेकिन जैवलिन थ्रो में आई ऐतिहासिक कामयाबी ने भारतीय खेमे का मनोबल बढ़ा दिया है।
2025 एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन था, जिसमें भारत ने इतिहास रचते हुए 3 मेडल अपने नाम किए, जिसमें श्री हरि नटराज के शानदार 2 सिल्वर और पुरुषों की रिले टीम का 1 ब्रॉन्ज शामिल था। आज भारतीय तैराक फिर से पानी में अपनी ताकत दिखाने के लिए उतरे थे। मेंस सिंक्रोनाइज्ड 10 मीटर प्लेटफॉर्म में भारत ने नया इतिहास रचा। इंडिवर साइरेम और विल्सन सिंह की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एक समय पर चौथे स्थान पर चल रही ये जोड़ी आखिरी प्रयास में 300.66 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई। गोल्ड चीन ने जीता, जबकि सिल्वर मलेशिया को मिला। इससे पहले रविवार को 2 बार के ओलंपियन श्रीहरि नटराज ने भारत का खाता खोला था। उन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल और 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 2 सिल्वर मेडल जीते। नटराज ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में 1 मिनट 48 सेकंड का समय लिया और चीन के हाइबो झू से मामूली अंतर से पीछे रहे। वहीं 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 25.46 के टाइम के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। दिन के अंत में नटराज ने पुरुषों की 4x100 मीटर मेडले रिले में भी कमाल दिखाया। ऋषभ अनुपम दास, लिखित एसपी और रोहित बेनेडिक्टन के साथ मिलकर टीम इंडिया ने 3 मिनट 40 सेकंड का समय निकालते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। महिलाओं के 200 मीटर फ्री स्टाइल में 15 साल की भिनिधि देसिंगू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि वो 5वें स्थान पर रहीं, लेकिन उनका टाइम 2 मिनट 2 सेकंड रहा। गोल्ड चीन की मिंग्यू लियो को मिला। एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप का 11वां संस्करण अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जा रहा है। इसमें 25 देशों के 1100 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारत की तरफ से 80 खिलाड़ी स्विमिंग, डाइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग और वाटर पोलो में चुनौती पेश कर रहे हैं। देश भर में फिटनेस को जन आंदोलन बनाने के लिए खेल मंत्रालय लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है। रविवार को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 42वां संस्करण आयोजित किया गया। दिल्ली सहित देश के 5000 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन राजधानी दिल्ली में इसे कुछ खास ही अंदाज में मनाया गया। इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से सुबह 7 बजे हुई फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की शुरुआत। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमन चौहान ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का आगाज किया। राजधानी में 800 से अधिक साइकिल सवार और फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के सहयोग से आयोजित किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, मिडफील्डर निकी प्रधान, पर्वतारोही निशा कुमारी और विश्व चैंपियन स्पीड स्केटर कृष शर्मा भी इस फिटनेस ड्राइव में शामिल हुए। खिलाड़ियों ने लोगों से हर रोज कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि करने और जंक फूड से बचने की अपील की। देश भर में 5000 से अधिक स्थानों पर आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने साइकिलिंग और अन्य गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे स्पोर्ट्स का वो वीडियो जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खलबली मचाकर रखती है और फैंस के बीच तहलका भी मचाया हुआ है। देखते हैं कौन सा है वो वीडियो जो इस बार बना सबसे बड़ा ट्रेंड। Full tournament you perform, what happening? Final match, what happening? Final match, Full tournament you perform, what happening? good happening. Final match, sometimes bad happening. इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं ये कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच पीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। थैंक यू टू द इंडियन आर्मी। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस टेक योर। आज के दिन 29 सितंबर 1988 को एथलेटिक्स की दुनिया में इतिहास रचा गया। अमेरिकी एथलीट जैकी जूनियर कर्सी ने सियोल ओलंपिक में लंबी कूद का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने
7.40 मीटर की शानदार छलांग लगाकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। ये इन खेलों में उनका दूसरा गोल्ड था और इससे पहले वो हेप्टेथलॉन में भी विश्व रिकॉर्ड के साथ चैंपियन बनी थी। इस अद्भुत प्रदर्शन ने जैकी जॉयनर कर्सी को उनकी पीढ़ी की सबसे महान महिला एथलीट के तौर पर स्थापित कर दिया। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर से खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने दिखाया दमदार कमबैक। सेंट जेम्स पार्क में न्यूकासल को 2-1 से हराया। आखिरी मिनट में गैब्रियल ने हेडर मारकर टीम को जीत दिलाई। इस शानदार जीत से आर्सेनल अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गया और लिवरपूल से सिर्फ 2 अंक पीछे हैं। वहीं न्यूकासल की हालत खराब, 6 मैचों में केवल 6 अंक लेकर 15वें स्थान पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने दर्ज की पहली जीत। फुलहम के खिलाफ 3-1 की जीत में ओली वॉटकिंस रहे हीरो। वॉटकिंस ने 11 मैचों के बाद गोल दागा और टीम को पिछड़ने के बावजूद जीत दिलाई। हाल ही में यूरोपा लीग में पेनल्टी मिस करने वाले वॉटकिंस ने शानदार वापसी करते हुए बर्न लेनो पर लाजवाब लॉब मारकर गोल किया और इस जीत से विला ने तालिका में 16वां स्थान हासिल किया। आईएसएल चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट ने ईरान के खिलाफ होने वाला एएफसी चैंपियन लीग 2 मैच खेलने से इनकार किया। क्लब के विदेशी खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ईरान यात्रा से मना कर दिया। मोहन बागान ने एएफसी से मैच को न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की गुजारिश की थी, मगर अब मामला सीएएस तक पहुंच गया है। टीम के न उतरने पर भारतीय क्लबों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ 12 अक्टूबर को करेगा स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। बैठक में नया ड्राफ्ट संविधान और संशोधन पास होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। फीफा ने 30 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि एआईएफएफ को नया संविधान अपनाना ही होगा। बैठक दिल्ली मुख्यालय में होगी। फ्रेंच ओपन चैंपियन कोको गॉफ ने चीन ओपन में रोमांचक 3 सेट के मुकाबले में लाइला फर्नांडीज को हराया। स्कोर रहा 6-4, 4-6, 7-5। इस जीत के साथ गॉफ तीसरे दौर में पहुंची, जहां उनका मुकाबला बेलिंडा बेंटिच या प्रिसिला हॉर्न से होगा। वहीं एक अन्य मैच में इवालेस ने विश्व नंबर 10 एलेना रायबाकिना को हराकर बड़ा उलटफेर किया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। उन्होंने अमेरिका के ब्रैंडन को 6-2, 6-4 से हराया। ये अल्कराज की इस सीजन की 65वीं जीत रही। वहीं बड़ा उलटफेर हुआ जब तीसरी वरीयता प्राप्त होल्गर रूने जेनसन ब्रुक्सबी से हारकर बाहर हो गए। एक दिन के अन्य मुकाबले में टेलर फ्रिट्ज ने अपने हमवतन सेबेस्टियन कोडा को कड़े संघर्ष में मात दी। कतर क्लासिक स्क्वॉश में भारत के अभय सिंह ने रच दिया इतिहास। वर्ल्ड नंबर 35 अभय ने वर्ल्ड नंबर 5 करीम गवाट को हराकर बड़ा उलटफेर किया। 4 गेम तक चले मुकाबले में अभय ने 11-6, 11-4, 1-11, 11-9 से जीत दर्ज की। पूर्व विश्व चैंपियन गवाट के खिलाफ ये अभय के करियर की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। अब वो प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र के फेरेस डेसुकी से भिड़ेंगे। बीजिंग में चल रहे चाइना स्मैश 2025 में भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने किया कमाल। श्रीजाकुला ने चीन की यांग यी यून को सीधे गेम में मात दी, जबकि मनव ठक्कर ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को हराया। दोनों ही भारतीय खिलाड़ियों ने राउंड ऑफ 64 से अगले दौर में जगह बनाई। रांची में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मणिकांत हॉबलीधर ने बनाया नया कीर्तिमान। 100 मीटर दौड़ में उन्होंने 10.19 सेकंड का समय निकालते हुए खिताब जीता। ये भारत का दूसरा सबसे तेज समय है। बारिश से प्रभावित दिन में मणिकांत ने सेमीफाइनल में भी 10.23 सेकंड का प्रदर्शन कर रिकॉर्ड की बराबरी की थी। फाइनल में उन्होंने प्रणब गुरव और हर्ष राउत को पछाड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पहली बार जम्मू कश्मीर से मिला नया अध्यक्ष। पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष। मुंबई में हुई एजीएम में मनहास को निर्विरोध चुना गया। खास बात ये कि वो पहले अनकैप्ड खिलाड़ी हैं जो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालेंगे। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष और देवजीत साकिया सचिव पद पर बने रहेंगे। वहीं रघुराम भट्ट को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 45 वर्षीय मनहास ने रॉजर बिन्नी का स्थान लिया, जिन्होंने 70 की आयु पूरी होने के बाद पद छोड़ा। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने खेल से सभी को काफी प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। जन्मदिन के इस खास मौके पर बात एक ऐसी क्रिकेटर की जिन्होंने अपने बल्ले और गेंद से भारतीय टीम को मजबूती दी। 29 सितंबर 1994 को जन्मी डायलन हेमलता दाएं हाथ की बैटर और ऑफ स्पिनर रेलवे से घरेलू क्रिकेट खेलती हैं और तमिलनाडु व साउथ जोन के लिए भी खेल चुकी हैं। 2018 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया और उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में भी दिखाई अपनी चमक। हाल ही में 2024 महिला T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में भी वो भारतीय टीम का हिस्सा रही। आज का जन्मदिन स्पेशल है ब्रिटेन के महान एथलीट और खेल प्रशासक सेबेस्टियन को के नाम। 29 सितंबर 1956 को जन्मे को दुनिया के उन धावकों में रहे जिनके नाम 1500 मीटर में लगातार 2 ओलंपिक गोल्ड 1980 और 1984 में दर्ज हैं। मिडिल डिस्टेंस रनिंग में उन्होंने 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिनमें से 800 मीटर का रिकॉर्ड 16 साल तक किसी ने नहीं तोड़ा। खेल से संन्यास के बाद राजनीति और फिर खेल प्रशासन में आए और 2012 लंदन ओलंपिक की मेजबानी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बाद में वो IAAF के अध्यक्ष बने। जन्मदिन स्पेशल में अब बात बास्केटबॉल के बादशाह NBA सुपरस्टार केविन ड्यूरेंट की। 29 सितंबर 1988 को जन्मे ड्यूरेंट ने अपने करियर में वो सब हासिल किया जिसके सपने खिलाड़ी देखते हैं। 2 NBA चैंपियनशिप, 4 ओलंपिक गोल्ड, NBA MVP, 2 फाइनल्स MVP और 15 बार ऑल स्टार टीम में जगह। स्कोरिंग की बात करें तो ड्यूरेंट NBA इतिहास में टॉप 10 में आते हैं। खास बात ये कि वो दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने NBA, ओलंपिक और वर्ल्ड कप तीनों में MVP अवार्ड जीता। कोर्ट पर हो या कोर्ट के बाहर, केविन ड्यूरेंट का दबदबा हर जगह नजर आता है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स टगआउट में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और हाँ, देखना मत भूलिएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के चौथे दिन का खेल और 2025 एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप के तीसरे दिन का लाइव टेलीकास्ट कल सुबह 9 बजे से सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर।